मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती है। प्रश्न, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। गीत। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। उसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। तो बाबा के बने हैं, चाहे माताएं हैं, कन्याएं हैं, भाई है, कोई भी है, हमारे अंदर उछल आनी चाहिए, उमंग उत्साह पाहिजे। आपण कोणाचे बनलेलो आहे आणि आपलं आता जीवन कसं असलं पाहिजे, किती सुंदर जीवन बाबांनी आपल्याला दिलेलं आहे। ये संगमयुगी जीवन बहुत कम आत्माओं के भाग्य में है और संगमयुगी जीवन जीना ये मेरा बहुत ऊंचा भाग्य है। जिन थोड़ों के भाग्य में ये है उनमें मैं हूं। तो ये उमंग उत्साह आना चाहिए, जसं त्या मस्तीमध्ये राहायचंय, ईश्वरीय मस्तीमध्ये राहायचंय। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। हे जे गीत बाबांनी भक्ती मार्गामधले गीत वापरले, सुरुवातीला आपले गीत नव्हते त्यावेळेला, तर बाबा त्याच्यावरूनच अर्थ सांगायचे। त्या गीतांवरूनच अर्थ सांगायचे। गीत ज्यांनी बनवले त्यांना माहिती नाही त्याचा अर्थ, पण त्याचा खरा अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ बाबा आपल्याला असं सांगतात त्या गीतांचा, की जसं सगळ्या वेदशास्त्रांचं सार आहे त्याच्यामध्ये। तो यह है मम्मा की महिमा। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ये है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर मां के साथ तुम बच्चे भी है। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। तर ही महिमा आहे जगदंबेची महिमा, कि माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। पण बाबा म्हणता है उसके साथ तुम बच्चे भी हो। और एक माता है जगदम्बा, एक माता है हमारी मम्मा, जिसका संगम युग में जगदम्बा का पार्ट है, सरस्वती का पार्ट है, ज्ञान देने का पार्ट है, और यही जगदम्बा बनती है लक्ष्मी। लेकिन वो अकेली तो तैयार नहीं हो रही है, बाबा हम सबको तैयार कर रहा है। हम उनके बच्चे हैं, जगदम्बा के बच्चे हैं, और शिव बाबा हमारी माता पिता है, एक परमात्मा हमारी माता पिता है, तो उसके भी हम बच्चे हैं। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, तो सदगति करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में।
दुख में शोक तो होता है ना। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता, सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहां दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। परंतु बाप कहते हैं यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है, राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। फिर गीत बजा, माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। स्वर्ग बनाने वालों की महिमा। तो भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा है, उनको कोई जानते ही नहीं। अब तुमको अंबा के मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। जगत अंबा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अंबा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में यह गीत ले जाओ। यह गीत है, यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सेवा तो बहुत है ना। सेवा करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगत अंबा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है, शक्ति सेना है ना। तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी है। शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सेवा में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो। अंबा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। यह छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हां, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मोह होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है।
मम्मा भी इस जन्म में हुई है। उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। तर बाबा म्हणता है कि माताओं और कन्याओं को बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम सब बच्चे बाबा से प्रेरणा लेकर हमें सेवा करनी है। हमें सच्ची जगदम्बा कौन है, ब्रह्मा का पार्ट क्या है, शिव बाबा कौन है, ये सारी बातें हमें भक्त आत्माओं को समझानी है। जिनकी सुनने की इच्छा है उनको समझाना है। बाबा म्हणता है की हे जे गीत आहे, माताओ माता तू सबके भाग्य विधाता, हे गीत तुम्ही घेऊन जा। ती जगदंबेची मूर्ती आहे, तिच्या समोर जाऊन तिचा आत्ताचा पाठ सांगा। बाबा म्हणता हे मम्माचं चित्र तुम्ही घेऊन जाताल, ते मानणार नाही। जब तक वो ज्ञान में नहीं आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है ये मम्मा ही जगदंबा है, तब तक उस चित्र पर नहीं समजेंगे। जे मम्माचा फोटो आहे त्याच्यावरती त्यांना लक्षात येणार नाही। तर बाबा म्हणते त्या मूर्तीवरती समजवा की ही जगदंबा ऍक्च्युअल मध्ये कोण आहे, ही जगदंबा किती महान आहे, किती श्रेष्ठ आणि दिव्य कर्तव्य तिने केलेले। जगदंबा से हम अभी क्या ले सकते हैं, अभी हमें क्या मिलने वाला है, इसका आगे चल के क्या पार्ट होने वाला है, यही महालक्ष्मी बनने वाली है। तर बाबा म्हणतात की तिथं जाऊन व्यवस्थितपणे प्रेमाने समजून सांगा। त्यांच्या कुठल्याही भावनेला धक्का न पोहोचवता आपण त्यांना सत्य सांगू शकतो। तो जगदंबा की इतनी महिमा है, तो जगदंबा को हाथ दिखाए है, बाबा म्हणता है बाहें दिखाई है, तो इसके पीछे का राज क्या है, हम उनके मददगार बच्चे हैं, म्हणून हात दाखवलेले। बाबा म्हणतात जर त्या मूर्तीला पाय दाखवले जास्त हाताच्या ऐवजी ते कसं वाटेल, कशी मूर्ती बनेल ती। हात तरी शोभतात, हात दाखवलेले 8 हात दाखवलेले, कुठं किती दाखवलेले, तर हात तरी शोभतात, ठीक है। दाखवले कशाची निशानी है कि हम उनके मददगार बच्चे हैं, और इतने सारे मदद करने वाले बच्चे हैं हम, लेकिन इतने हाथ तो नहीं दिखा सकते, म्हणून काही हात दाखवलेले। अपन लाखों भाई बहनी त्यांना मदद करतोय। जगदंबा का पार्ट जो चल रहा है, ब्रह्मा का पार्ट जो चल रहा है, हम उनके मददगार बच्चे हैं। पण बाबा के लाखों हात थोडे दाखवणार एका मूर्तीला, एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये हात दाखवले जातात। ब्रह्माचे पण हजारो हात दाखवले जातात, कुठं किती दाखवतात, कुठं किती दाखवतात। तर अदृश्य हात खूप आहे, ते दाखवलेले ठीक आहे। बाबा म्हणते हे हात कशाची निशानी है कि आपने मदद की इस ईश्वरीय कार्य में, उसकी निशानी है। तो आपको ये मदद करनी है, और मदद क्या करनी है, हमें माया के आकर्षण से बचकर रहना है। बाबा माताओं और कन्याओं को ये सलाह दे रहे हैं की अभी आपने जे कुमारी ज्ञानामध्ये आलेली आहे, जर शक्य होईल, जर तितकी ताकद असेल, जर तितकी हिम्मत असेल, हिशोब नसेल तिकडे, तर बाबा म्हणताय वो सगाई नाही करनी है। ते वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये, प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे, पण बाबा म्हणताय वो दाग लग जाता है। फिर कुमारी जब अधर कुमारी बनती है तो दाग लग जाता है, आणि अधर कुमारी बनल्यानंतर खूप निश्चय पक्का व्हायला, सीडी एकदा उतरले मग चढायला वेळ लागतो। तो बाबा इसलिए प्रेरणा देते हैं सभी कन्याओं को, जो कुमार कुमारी ज्ञान में आए हैं शादी के पहले, उनको बाबा प्रेरणा देते हैं कि नहीं फसना है। पण ते प्रत्येकाची परिस्थिती बघून, फॅमिलीचा विषय बघून आणि आपलं स्वतःची हिम्मत ताकद बघून, त्या हिशोबाने बाबा म्हणते तुम्हाला पुढे चालायचंय। पण नंतर जे विस्तार होत जातो आणि मग ती ईश्वरी सेवा इतकी नाही होऊ शकत। एखादी शिवानी दीदी सारखी अशी निघते की ती त्यांना ज्ञान पक्क होण्याच्या आधीच त्यांचं लग्न झालं, आणि लग्नानंतर ते आज जी सेवा करताय त्याला कुठलंच त्यांच्यासारखी तुलना कोणाचीच नाही होऊ शकत, इतकी सेवा चाललेली शिवानी दीदीची। शादी के बाद साथ में रह रहे हैं, त्यांचे युगल त्यांना पूर्ण सहयोगी आहे। त्याने कोणाला विश्वास नाही बसत की यांचं लग्न झालेलं आहे, पण सेवा किती चाललेली। त्या शिवानी दीदी आता 2-3 दिवस आपल्या भागामध्ये, संगमनेरला आहे, शिर्डी, लोणी, सगळीकडे कार्यक्रम आहे त्यांचे आता, आज उद्या परवा, मग पुण्यामध्ये।
तो ये शादी के बाद बहुत मर्यादाएं पड़ जाती है सेवा करने में, इसलिए बाबा कन्याओं को, कुमारियों को प्रेरणा दे रहे हैं की आकर्षण में नहीं फसना आहे. रंगबिरंगी दुनिया आहे, आकर्षण में नाही फसना आहे. आणि त्याच्यासाठी ते रामायण लिहिणाऱ्यांनी खूप सुंदर उदाहरण त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की सीता कशामुळे अपहरण झालं, का बरं शोक वाटिकेमध्ये जावं लागलं, का बरं रावणाने तिचं अपहरण केलं, कारण तिला त्या सुवर्ण हरिणाचं आकर्षण झालं. ते सोन्याचं हरिण जो नव्हता, मायावी होता, त्याचं आकर्षण झालं. त्यामुळे तिला त्याचं आकर्षण झालं, तिने रामाला पाठवलं ते आणायला, तिला ते पाहिजे होतं. तो राम चला गया, इसका मतलब जब हम किसी आकर्षण में फंसते हैं, भगवान हमारे जीवन से निकल जाता है. और भगवान एक बार निकल गया तर मग तिथं काय झालं, राम गेला, मग रामाला शोधायला लक्ष्मण गेला. तो भगवान निकल गया हमारे जीवन से, तो मन से लक्ष्य भी निकल जाता है. जब भगवान जीवन से निकल गया तो लक्ष्य भी मन से निकल जाता है कि मुझे क्या बनना था, क्या करना था, वो भी निकल जाता है. इसलिए बाबा ये समजाते, कन्या मातांना समजवत आहे, पण हे सगळ्यांसाठी आहे की आपल्याला या रंगबिरंगी दुनियेच्या आकर्षणामध्ये फसायचं नाहीये. ही अंतिम समयाची दुनिया है, यहां पर फंसना नहीं है. भले ही हम यहां पर हमारा कोई हिसाब किताब निकलता रहे, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, उसमें से निकलने के लिए अनेक युक्तियां बाबा बताते हैं, शक्ति देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, रास्ता बताते हैं. बाबा ने कभी नहीं कहा है कि तुम बीमार हो तो बीमारी होकर रह जाओ, कोई दवाई वगैरह करना नहीं, कुछ नहीं करना है. बाबा ने कहा है कि अगर बीमारी आती है तो तुम्हें ट्रीटमेंट लेनी है, अच्छे डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट लो और योग का प्रयोग भी करो. आपल्याकडे तर लोकांना फक्त औषधी आहे, आपल्याकडे डबल औषधी आहे, आपल्याकडे सुप्रीम सर्जन आहे, तर ती औषधी पण चांगल्या प्रकारे काम करते जेव्हा आपण बाबांचे बनतो. तो परिस्थिति आती है, परिस्थिति में से कैसे बाहर निकलना है, उसमें क्या सोचना है, ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है. और हम परिस्थिति से फिर बाहर निकल जाते हैं. परिस्थिति में जब हम फंसते नहीं हैं तो हमारा योग अच्छा रहता है, धारणा अच्छी होती है, पुरुषार्थ अच्छा चलता है, सेवा हम अच्छी कर लेते हैं. इसलिए परिस्थिति के वश होना नहीं है, किसी आकर्षण में नहीं फंसना है. ये बाबा कन्याओं को सामने रखकर हम सबको समझा रहा है की या दुनियेच्या आकर्षणामध्ये आता फसायचं नाहीये. परिस्थिती आली, त्याच्यामधून बाहेर कसं पडायचं हे मी तुम्हाला सांगतोय, पण आकर्षणामध्ये फसू नका. असं नाही की तुमच्यावर परिस्थिती आली, तुमचे प्रॉब्लेम आहेत सगळे, म्हणून तुम्ही बाबांना सोडून जायचं. तो वो बहुत बड़ी महाभयानक गलती हो जाएगी. अगर हम किसी भी कारण से बाबा का हाथ छोड़ते, निश्चय कम हो जाता है, तो बहुत बड़ी गलती जिसको हम कभी भी सुधार नहीं सकेंगे. इसलिए बाबा ये पक्का कराता है कि अंत समय की दुनिया है, यहां फसो मत. ये रंग बिरंगी है, खूप शो आहे इथं, खूप आकर्षित करेल वेगवेगळ्या प्रकारे. आपल्या आसपासवाले त्याच्याकडे आकर्षित होतील, पण आपल्याला आकर्षित नाही व्हायचं. हमें बहुत स्थिर रहना है. हमें बाबा का हाथ कभी भी किसी भी कारण से, किसी के बोलने के कारण से, कोई परिस्थिति के कारण से हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है. ये पक्का हमें कर लेना है कि अभी रावण के चंगुल में नहीं फंसना है. रावण अलग अलग रूप लेकर आएगा, मायावी रूप लेकर आएगा, लेकिन मुझे बाबा की नियम मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है. अगर बाबा की नियम मर्यादाओं को हम छोड़ेंगे तो रावण पकड़ लेगा. उस मर्यादा की लकीर के बाहर जाएंगे तो रावण हमें पकड़ लेगा. इसलिए बाबा ये प्रेरणा दे रहा है कि रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है. जो ज्यांचं ज्या कन्या माता ज्यांचं शिक्षण झालेलं असतं त्यांना असं वाटतं की आपण जॉब करायला पाहिजे. कलियुग आकर्षित करत असतं, वेगवेगळे कारण असतात त्यालाही बाबा म्हणतात नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, विश्व का मालिक बनने का चांस है. खाली खोबरं, राजापुरी खोबरं, काही बदाम, तेल, खजूर ह्या वस्तू आमच्या गाडीवर योग्य दरात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. त्वरा करा, आवाज ऐका आणि गाडीजवळ या. ह्या वस्तू खरेदी करा. अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है?
बाबा म्हणताय क्या क्या होगा, हे त्यावेळेलाच बाबांनी सांगितलं होतं की रास्ते चलते मारपीट होगी, खून हो जाए. आपण आता बघतो की थोडंसं काही झालं गोळी मारून देतात लोक. बसल्या बसल्या गप्पा मारता मारता गोळी मारताय, रस्त्यावरती गोळी मारून चालले जात आहे. तो बाबा म्हणताय क्या ये नया भारत है, क्या ये नई दिल्ली आहे. काल बघितलं आपण की इतकं मोठी सुरक्षा व्यवस्था आपल्या संसदेमध्ये, इतकं सगळ्यात सुरक्षित स्थान, भारतातलं सगळ्यात सुरक्षित स्थान, आणि 4 जण कोण कुठले येतात आणि तिथं धिंगाणा घालतात संसदेमध्ये, संसद बसलेली असताना. तो बाबा कह रहे कि ये नई दिल्ली है, ये नया भारत है. नया भारत तो परिस्तान था, अभी तो विकारों की प्रविष्टता है, बड़े दुश्मन हैं. स्वर्ग के दुश्मन यहां पर बैठे हैं, विकारी आत्माएं यहां पर है. तो ये दुनिया स्वर्ग कैसे हो सकती है, नई कैसे हो सकती है, सब पुराना है. राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं. शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहां ही मनाते हैं. तुम जानते हो रावण कब आता है, जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया. जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया. दुनियाच्या संध्याकाळी म्हणजे द्वापरच्या सुरुवातीला रावण आला, विकारांची प्रवेशता झाली, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है. दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है. ये गोंधळ कशामुळे झाला, रावणाला प्रवेश दिला देवी देवतांनी आपल्या जीवनामध्ये. द्वापरच्या सुरुवातीला उलटा रस्ता पकडला, आत्मभानाच्या ऐवजी शरीराचं भान आलं. और फिर क्या हालत हो जाती है, देवी देवताओं की क्या हालत हो जाती है, पूज्य से पुजारी बने. पहले तो पुजारी बने, और उसके बाद फिर विकारों के जैसे जैसे अधिकता होती गई वैसे वैसे पाप बढ़ते गए और वैसे वैसे दुख बढ़ते गए. तो हम ही वो देवता है. हम हमारे जीवन को देख सकते हैं कि हमारा जीवन आज दुखी क्यों है, हम इस ऐसी दुनिया में क्यों है, क्योंकि हमने उल्टा रास्ता पकड़ा है. द्वापर से उल्टे रास्ते पर चल रहे थे. लेकिन बाबा हमारे लिए सतयुगी घोंसला बना रहा है, सुंदर घरट बनवतोय तो आपल्यासाठी, और उसमें हमें जाना है. अब इतनी सुंदर दुनिया में जाना है. बाबा मिला है, बाबा हमारी पालना कर रहा है. हम छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा के, और बाबा की पालना में हमें रहना है. अब वो जो गलती हुई उसको सुधारना है, आत्मिक स्थिति में रहना है. और जैसे कल बाबा मिलन है तो हम यही पहला पाठ पक्का करेंगे. पहले तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं. या स्थितीमध्ये उद्या आपण बाबांशी मिलन बनवू कि वो जो गलती हुई है, मेन गलती हुई है हमारी, कि हमने अपने आप को देह समझ लिया. आत्मा ये भूल गए. जब शाम हुई इस दुनिया की, द्वापर की शुरुआत में हमने रावण को अपने जीवन में प्रवेश दे दिया. उसका कारण, मेन कारण एक ही भूल है कि मैंने अपने आप को शरीर समझा. तर त्याला दुरुस्त आपणच करणार आहे. दुनियावाल्यांसाठी पण आपणच दुरुस्त करणार आहे. तो हमें अपने लिए पहले दुरुस्त करना है कि मैं आत्मा हूं, आणि स्वतःला बघत राहायचं. जसं बाबांनी 2-3 वेळा प्रॅक्टिस करवली आपल्याला मागच्या आठवड्यामध्ये, कि मैं अशरीरी आत्मा हूं. 1 सेकंड में अपने आप को देखना है, किरणें लेनी है, उस स्थिति में रहना है, बाबा की किरणों के नीचे रहना है. तो यही अभ्यास हम आज और कल शाम तक करेंगे. आणि त्या स्थितीमध्ये बाबा मिलन बनवू आपण. पक्क करायचंय की मला मूळ स्वरूपामध्ये परत यायचंय, मला आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये परत यायचंय. आता ये विस्तार बहुत हो गया, अभी मुझे सार में रहना है. मैं आत्मा हूं, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं. मैं उसका छोटा बच्चा हूं, छोटा सा बच्चा हूं. बच्चों को सेवा करनी चाहिए. जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे. बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे. बाबा म्हणताय की मी कशासाठी या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो. मला असं वाटतं की माया तुम्हाला बिल्कुल कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये. तिने माया का थप्पड़ न लगे. हम माया के गुलाम न बन जाए, हम माया के अधीन न हो जाए. इसलिए बाबा हमें इतनी सारी बातें मुरली से समझाता है. और इसलिए मुरली सुनना, मुरली के बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनना, उसके वाइब्रेशन में रह के मुरली सुनना, ये बहुत जरूरी है. बाबा हमें तैयार कर लेता है कि माया हमें प्रभावित न कर सके. अलग अलग तरीके से माया आती है और हर एक के जीवन में अलग अलग टाइप से आती है.
तो इसलिए वो हमें समझ मिल जाती है कि हमें कैसे माया से बचकर रहना है, और इसलिए बाबा हमें मुरली से समझाता है. बाबा शुभ चिंतक है. सगळ्यात मोठा या दुनियेतला सगळ्यात मोठा शुभ चिंतक जर कोण असेल तर तो बाबा आहे. तो कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे. बीमार होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे. अभी कौन सी बीमारी की बात बाबा कर रहा है? बीमार होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे. वैसे तो बाबा कहता है खाट पर पड़े हैं तो भी सेवा हो सकती है. मनसा सेवा कर सकते हो. मनसा सेवा तर कोणी करू शकतं. एकदम खूप हॉस्पिटलमध्ये आईसीयू मध्ये तरी मनसा सेवा करू शकतं. लेकिन बाबा कह रहे बीमार होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे. इसलिए मेरी शुभ चिंता है कि माया का थप्पड़ न लग जाए. बीमारी कौन सी है? ये विकारों की बीमारी. अगर माया के प्रभाव में है तो बाबा म्हणते सेवा हो ही नहीं सकती. न मनसा होगी, न वाचा होगी, न कर्मना होगी. जी खरी सेवा आहे ज्याच्यातून मेवा मिळायचा आहे अशी सेवा नहीं होणार. म्हणून बाबा म्हणतात कि ये विकारों की बीमारी से दूर रहना. शरीर की बीमारी से हम निपट लेंगे. दवाई और दुआ दोनों के आधार से हम शरीर की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे. लेकिन विकारों की बीमारी से हमें अपने आप को सावधान रखते हुए बाबा की किरणों में रहते हुए मुक्त होना है. जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं. लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं. दान हमेशा गरीबों को किया जाता है. तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सेवा करे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाव पड़ेंगे. तो बाबा म्हणता है वो कन्याएं इतनी सेवा कर सकती है जो पुरानी ब्रह्मा कुमारी अभी नहीं कर सकती. कारण ती पवित्रतेची संपूर्ण ताकद, फ्रेश पूर्ण आणि सगळं हे रेडीमेड मिळतंय आता. तो बाबा म्हणते खूप सेवा होऊ शकते. और मंदिरों में जाके सेवा करो, बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाव पडेंगे. जसं भाई लोकांनी सांगितलं. त्याच्यापेक्षा मातांच्या सांगण्यामध्ये एक ताकद असते जी भावनिक होऊन सांगतात, त्या भावनेमध्ये येऊन सांगतात, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त ताकद कुमारीमध्ये राहू शकते. तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें एक घर का कल्याण नहीं, सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है. यहाँ 21 जन्मों की बादशाही मिलनी है, 21 जन्मों के लिए राज करना है, 63 जन्म मंदिरों में पूजा होनी है तुम्हारी मूर्तियों की. लेकिन वो सेवा तुम्हें अभी ही करने का चांस है. अभी सब गरीब बन गए हैं, उनकी सेवा करनी है. किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति नहीं है, गरीबी आ गई है, तो इन गरीबों को दान करना है. माताओं का रिगार्ड भी है. माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी. पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना. तो म्हणून मातांच्या हातामध्ये बाबांनी हा कलश दिलेला आहे कि माताएं बहुत नशे में आकर सुनाती है. पुरुषों को फिर भी थोडंसं कोणी काही बोललं थोडं अहंकारमध्ये येऊ शकतो, काही ना काही तर थोडंफार तो होऊ शकतं. जर आपल्यामध्ये ती माताची क्वालिटी त्यांनी जागृत नाही केलेली आहे तर थोडंसं काही बोलल्यामुळे थोडं जखमी होऊ शकतं मन. लेकिन माताएं जो है नशे में रहकर सुना सकती. इसलिए माता और कुमारियों को बाबा ने आज बहुत अच्छी रीति से प्रेरणा दी है और हमें सबको समझाना है बहुत अच्छी रीति से. हमारे पास बहुत अच्छा माल है, बाबा का बहुत अच्छा माल है. ते कुठून कोणतं खारीक खोबरं घेऊन येतात त्याची इतकी सुंदर ऍडव्हर्टाइज करतात ते. और हमारे पास तो कितना सुंदर माल है, कितनी अच्छी रीति से हम समझा सकते हैं. प्योर माल है हमारे पास, और वो भी वो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो हमारे पास है. तर बाबा म्हणते खूप चांगल्या रीतीने, खूप चांगल्या प्रकारे, खूप गोड शब्दामध्ये तुम्ही हे ज्ञान सगळ्यांना द्यायचंय. त्यांच्यासाठी किती आवश्यक आहे समजून सांगायचंय. अपना अनुभव सुनाना है कि हमारा मन कैसे शांत हो गया है. अब हम ज्यादा झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, हम कितना शांति में रहते हैं, हमें अंदर ही अंदर सुख का अनुभव होता है. या फिर कुछ परिस्थिति आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, हम क्या सोचते हैं उसमें, हम अपने आप को स्थिर कर लेते. कोणी आपल्याला समजून सांगण्याची गरज नाही. आता पहिले 4 चौघांनी समजून सांगितल्यावर आपण शांत व्हायचो. आता आपल्याकडे ज्ञान आहे, ज्ञानाचे पॉइंट आहे, ज्ञानाचे शस्त्र असे, आपण स्वतःला शांत करून घेतो और बाबा की ताकत मिलती है हमें. तो ये सारी बातें, अपना अनुभव, ये सब हमें सबको सुनाना है. और अपने अंदर माताओं कन्याओं को प्रेरणा दे रहा है बाबा, तो हम भाइयों को भी अपने अंदर वो माता की क्वालिटी लानी है, वैसी पालना हमें करनी है सबकी. बाबा ने समझाया यह साकार है बाहर यामी. इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. देवों का देव ब्रह्मा के अंदर रहता है.
श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है, वो लॉर्ड कहते हैं श्री कृष्ण को. भगवान ईश्वर समजतात त्या श्रीकृष्णाला. आणि देवांचाही देव आणि श्रीकृष्णाचाही देव कोण है? परमपिता परमात्मा शिव. उनको यह मकान दिया गया है, तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है. यह मेल भी है तो फीमेल भी है. तो ब्रह्मा कौन है? मेल भी, पुरुष पण आहे, स्त्री पण आहे. तो ब्रह्मा प्रजापिता पण आहे आणि आपला ब्रह्मा माँ पण आहे ती, क्योंकि उसके द्वारा बाबा ने हमको जन्म दिया है. तो ब्रह्माचा कसा पार्ट है? माता आणि भाई दोन्हीचा पार्ट है. शक्ति भी है और वो भाई का भी पार्ट है, अर्जुन भी है. और उस हिसाब से हमें भी वैसा रहना है. हमें भी पुरुष का और स्त्री का पार्ट साथ में बजाना है. तेवढी ताकद पण असली पाहिजे आणि तेवढी माया, तेवढी प्रेमळपणा पण आपल्यामध्ये असला पाहिजे. भोग लग रहा है. अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को. यह एक रस्म रिवाज है. जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे. आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे. पुढे खूप साक्षात्कार होतील, आबूमध्ये खूप बच्चे येतील. आणि मुरली बाबांनी किती जणांच्या समोर चालवले असेल त्यावेळेला? 100, 150, 200 भाई बहनी आपले जास्तीत जास्त 7-8 हजार होते त्यावेळेला. और उस समय बाबा ने कहा था आबू में बहुत बच्चे आएंगे और सभी को जो मेरे बनकर रहेंगे उनको आगे चलकर जब ये दुनिया की हालत बहुत बिगड़ जाएगी, उनको साक्षात्कार होंगे, उनको मैं बहलाऊंगा, उनको मैं फूल जैसा रखूंगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है. इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है. नष्टो मुहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है. वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव. जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं. उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह. तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है. जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं. प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है. स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश या रोब के संस्कार इमर्ज ही न हो. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सब